तो जब आप किसी मुश्किल या एडिक्शन से गुजर रहे हैं, अगर आप नीयत रिवाइज करेंगे ना कि मैंने इससे क्यों बचना है, इसलिए नहीं कि मेरी सेहत ख़राब हो रही है, वो भी एक बिल्कुल हो सकती है रीज़न, लेकिन इसलिए क्योंकि ये अमल अल्लाह को नापसंद है और मैंने इससे छुटकारा पाना है क्योंकि मेरा रब ना नाराज़ हो जाए इससे। ये नीयत बनाएंगे तो एक अलग ही स्ट्रेंथ पाएंगे अपने अंदर। ओके, तो अल्लाह कहते हैं कि नहीं, जब ये इसकी बजाय मेरी सेक के लिए छोड़ दे काम, तो फिर उसको एक अच्छा डीड रिकॉर्ड कर लेना। यानी उसने कुछ भी नहीं किया लेकिन सिर्फ उसने गुनाह छोड़ दिया, तो वो डीड एक अच्छा रिकॉर्ड हो गया, पूरा डीड रिकॉर्ड हो गया वो। ओके, ये है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ मुखलिस रहने के फ़ायदे। और फिर एक बहुत ज़बरदस्त हदीस है, वेरली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वेरली द वर्ल्ड हैज़ ओनली 4 काइंड्स ऑफ पीपल। दुनिया में 4 किस्म के लोग हैं। देयर इज़ वन whom Allah has granted wealth and knowledge, so he fears his Lord in them, upholds family ties and fulfills the rights of Allah over him. He is in the best position. सबसे बेहतरीन कौन है? जिसको अल्लाह ने दौलत भी दी और नॉलेज भी दिया। ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन। हम अमूमन समझते हैं कि इस्लाम मुफलिसी का नाम है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लियर कट हदीस है कि खुशी 4 चीज़ों से भी मिलती है। उसमें दौलत का भी जिक्र है, उसमें नेक बीवी का भी जिक्र है, अच्छी औरत का भी जिक्र है, उसमें घर का भी जिक्र है, अच्छे घर का और अच्छी सवारी का भी जिक्र है। तो हैप्पीनेस का ताल्लुक है इन चीज़ों के साथ, लेकिन जो अल्लाह के पास है वो ज़्यादा बेहतर है। ये भी कॉन्सेप्ट साथ में बता दिया। तो बताया कि बेस्ट कॉम्बिनेशन ये कि आपके पास वेल्थ भी है और इल्म भी है, और आप अल्लाह से डरने वाले हैं, आप सिला रहमी करने वाले हैं, फैमिली टाइज आप होल्ड करते हैं, और अल्लाह के हकूक़ जो है वो आप पूरे करते हैं। ये बेस्ट कॉम्बो है। अगर तो कोई ऐसा है तो ये बेहतरीन है। देयर इज़ वन, फिर फरमाया, फिर ऐसा भी है जिसके पास नॉलेज है लेकिन वेल्थ नहीं है, और उसकी इंटेंशन बहुत सिंसेयर है। तो वो अल्लाह से क्या कहता है कि अल्लाह, इफ़ आई हैड वेल्थ, अगर मेरे पास वेल्थ होती तो आई वुड हैव एक्टेड लाइक दिस पर्सन, तो मैं भी इस बंदे की तरह बहुत खर्च करता। यानी उसने अपना रेफरेंस पॉइंट क्या बनाया? वो अमीर आदमी जो खर्च करने वाला है, वो अमीर आदमी नहीं जो 2 नंबर है, या वो अमीर आदमी नहीं जो शॉर्टकट से अमीर हो रहा है। जैसे आजकल हमारे नौजवानों का फोकस वो अमीर आदमी है जो बिटकॉइन और पता नहीं कहाँ कहाँ से अमीर हो रहा है। ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है बिटकॉइन, मेरी इस पर ख़ास रिसर्च नहीं है, लेकिन ये कि आप उलमाए कराम को सुन सकते हैं। पॉइंट इज़ के अमीर आदमी को भी आइडियल बनाना है तो किस अमीर आदमी को बनाना है? जो खर्च करने वाला है। अब्दुर्रहमान बिन औफ को आइडियल बनाए ना, उस आदमी को, अमीर आदमी को क्यों आप आइडियल बना रहे हैं जो बस अमीर हो ही जा रहा है और पता नहीं कैसे हो रहा है, अल्लाह नोज बेस्ट। बट एनीवे, वो ये कहता है कि अल्लाह, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इसी आदमी की तरह एक्ट करता। इफ़ दैट इज़ हिज इंटेंशन, अगर ये उसकी इंटेंशन है, ही विल हैव द सेम रिवॉर्ड एज दी अदर, तो फिर उसका मकाम और उसका सवाब बिल्कुल उतना ही है जितना पहले शख्स का। इमेजिन, इतनी आसानी है कि तेरे पास अगर पैसा नहीं है लेकिन नियत पैसा खर्च नहीं किया तो रिवॉर्ड वही है जो पहले आदमी को मिल रहा है। फिर कहा, देयर इज़ वन whom Allah has granted wealth but not knowledge, पैसा बहुत है लेकिन इल्म नहीं है। देखें इल्म की कितनी फजीलत है, क्योंकि अल्लाह ने कहा ना कि बेशक इल्म वाले ही अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हैं। कुरान की आयत है, इल्म वाले ही अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हैं, क्योंकि इल्म से तकवा बढ़ता है। अल्लाह के बारे में जितना इल्म आता जाएगा आपका तकवा बढ़ता जाएगा। कुरान का जितना इल्म आता जाएगा आप अल्लाह के करीब होते जाएंगे। इल्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके पास वेल्थ बड़ी है लेकिन इल्म नहीं है। ही स्क्वेंडर्स हिज वेल्थ इन इग्नोरेंस, तो वो अपनी वेल्थ को दिखलावा भी बहुत करता है और खर्चीला भी बहुत है जहालत में, इन इग्नोरेंस। ही डज़ नॉट फियर अल्लाह इन इट, अल्लाह से नहीं डरता स्पेंड करते हुए, हराम कामों में बहुत स्पेंड करता है। ही डज़ नॉट फुलफिल हिज ड्यूटीज़ टू हिज फैमिली, फैमिलीज़ के बारे में नॉन सीरियस है। एंड ही डज़ नॉट फुलफिल द राइट्स ऑफ अल्लाह ओवर हिम, अल्लाह के हकूक़ नहीं करता पूरे। ही विल बी इन दी वर्स्ट पोजीशन, तो वो बदतरीन पोजीशन में है कि वेल्थ उसके लिए फितना बन गई। यही वो शख्स है ना कि जिसने दौलत बड़ी कमाई लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हुआ। देयर इज़ वन whom Allah has granted neither wealth nor knowledge and he says, if I had wealth I would have acted like this person, if that is his intention he will have the same sin as the other। चौथा वो शख्स है जो गरीब भी है, पैसा भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, और लेस नॉलेज की बेसिस पे वो कंपेयर किससे कर रहा है? पैसे वाले से, और कह रहा है कि अगर मेरे पास भी होता तो मैं भी बड़ी पार्टी करता, मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता। नियत क्या है? बड़ी गाड़ियों में घूमना, पार्टी करना। तो उसका जो गुनाह है वो फिर उसके भी ज़िम्मे आ रहा है कि बस तेरी नियत ये है तो तुझे भी वही गुनाह मिल रहा है। तो तमाम चीज़ें नियत पर घूमती हैं।
आइडियल्स अच्छे हैं, नीयत अच्छी है, तो फिर वो जो बंदा जो आपका आइडियल काम कर रहा है वो इंशाल्लाह आपको भी रिवॉर्ड मिलता जाएगा, क्योंकि आपकी नीयत ये है कि मैं ऐसा बनूं। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा आइडियल कोई भी नहीं, वो अव्वलीन है। उसके बाद सहाबा की तरफ देखना चाहिए। अब्दुर्रहमान बिन औफ को बंदा बनाए, फिर अमीर आदमी को बनाना ही आपने आइडियल, तो फिर उनको आइडियल बनाए। देखें वो कैसे अमीर हुए, देखें वो क्या करते थे, ऐसे क्या उनकी फ़िलासफ़ी थी, कितना ख़र्च करते थे वगैरह वगैरह। तो आई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। IRP में 3 जो मैं आपको एडवाइसेस कर रहा हूँ, डजेंट मैटर, जो करना है करो। मैं तो इवन कहीं किसी लिबरल इदारे में भी जाता हूँ, कहता हूँ अच्छा मलाला यूसुफजई को करना है, सपोर्ट करो। नीयत क्या है, व्हाट्स योर इंटेंशन? कूल बनना है इसलिए सपोर्ट करना है क्योंकि इट्स कूल टू सपोर्ट मलाला, ये नीयत है, तो फिर ये दुनियावी नीयत है, ये तो एक बेवकूफ़ाना नीयत है। लेकिन अगर इफ़ यू ट्रूली बिलीव कि शी इज़ डूइंग समथिंग बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी, शी इज़ डूइंग समथिंग फॉर द राइट्स ऑफ गर्ल्स इन द राइट सेंस, तो रिवाइज़ करो क्या वाकई ही कर रही है, तो फिर सपोर्ट करो, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप अगर समझते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, तो अपनी इंटेंशन को देखो, मैं क्या कर रहा हूँ। औरत मार्च में जाना है, जाओ, नीयत क्या है जाने की? कि वो उठाऊंगा बड़े बड़े बैनर्स और मेरी तस्वीर आ जाएगी या सोशल मीडिया पे मेरा बयान आ जाएगा, ये नीयत है? या वाकई औरतों के मसले हल करने वहाँ पे पहुँचे हुए? तो वो हल करने हैं तो इस्लाम सलूशन है, वो हल करने हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका सलूशन है। औरतों को हकूक़ दिलवाने हैं तो उसी तरीके से दिलवाओगे जिस तरीके से हमारे नबी ने दिलवाए। जो छोटी बच्चियों को दफनाते थे, वो जो सिस्टम वो था वही सिस्टम है, इसके अलावा कोई सिस्टम। तो नीयत चेक करो, मैं क्यों जा रहा हूँ, मेरी नीयत क्या है वहाँ जाने की, यही बात है असल। किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, क्या नीयत है? ये फील्ड चेज करनी, क्या नीयत है? मैंने पब्लिक स्पीकर बनना है, नीयत क्या है? मैंने दाई बनना है, नीयत क्या है? मैंने दीन का काम करना है, नीयत क्या है? किसको प्लीज़ करने के लिए कर रहे हो, सोच लो। ओके, क्योंकि अगर अल्लाह को प्लीज़ करना नीयत नहीं है, फिर जब मुश्किलात आएंगी तो इंसान जो है वो ठप हो जाएगा, क्योंकि उसमें वो चीज़ ही नहीं है। जब बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, जब वो नवा सीड स्ट्रॉन्ग नहीं, तो दरख्त वीक है, उसकी ब्रांचेस भी वीक है। जब मुश्किल आएगी वो दरख्त उखड़ जाएगा, अपनी जगह से चला जाएगा। इसीलिए सूरह इब्राहीम में अल्लाह ने दरख्त की मिसाल दी, अलम तरा कैफ़ा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतिन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा। अल्लाह ताला तुम्हें मिसाल देता है एक गुडली वर्ड की, कलिमा तय्यबा की मिसाल देता है। गुडली वर्ड क्या है? इससे मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा तौहीद है, और इससे मुराद तौहीद है। लेकिन इससे मुराद और भी दीगर पॉजिटिव अल्फाज हैं। जो तुम अल्फाज अदा करोगे वो मिसाल है एक दरख्त की सी, और वो दरख्त क्या है कि उसकी रूट्स असलुहा साबित, उसकी जो रूट्स हैं ना वो फर्मली फिक्स्ड हैं ग्राउंड में, बहुत तगड़ा दरख्त है। वह फ़रउहा फ़िस्समा, और उसकी जो ब्रांचेस हैं, शाखें, वो आसमानों को छू रही हैं, बुलंदी पर हैं। और तुती उकुलहा कुल्ला हीनिम बिज़नी रब्बिहा, इट प्रोड्यूसेस इट्स फ्रूट्स एट ऑल टाइम्स बाय द परमिशन ऑफ इट्स लॉर्ड। वो इतना सब्ज़ व शादाब दरख्त है कि वो फल दे ही जा रहा है, उसमें फल उगी जा रहे हैं। और वयज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नासी लअल्लहुम यतज़क्करून, अल्लाह ताला ऐसी मिसालें पेश करता है लोगों के सामने ताकि लोग जो है वो कोई नसीहत पकड़ें। तो नसीहत क्या पकड़ें कि दरख्त स्ट्रॉन्ग है, उसकी रूट स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी ब्रांचेस भी स्ट्रॉन्ग है, और वो आसमानों की बुलंदियों को छुएंगी वो ब्रांचेस, और वो सरसब्ज़ व शादाब दरख्त है। अगर उसकी थिंकिंग पॉजिटिव है तो वो लोगों को फ़ायदा देने वाला दरख्त है। तो बहुत ज़रूरी है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। नीयत की अगर मैं बात करूँ, मैं इस्लामिक स्कूल से मेरा ताल्लुक़ है और मुख्तलिफ़ इस्लामिक स्कूल्स में मेरा जाना होता है। मैं एक ऐसी इस्लामिक स्कूल की ऑनर को जानता हूँ जो अपना दिन रोज़ाना 2 नफल पढ़ के स्टार्ट करती हैं और अल्लाह से दुआ करती हैं कि अल्लाह तेरी रज़ा के लिए ये स्कूल खोला है, तो आज इस दिन में बरकत डाल दे। रोज़ाना एक दिन ऐसा नहीं जब उन्होंने अमल ना किया हो। ये उनका अमल मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद भी कई बार विटनेस किया ये अमल। ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जो अल्लाह की इस लेवल की रहनुमाई पकड़ते हैं अपने मामलात में, और नीयत अच्छी नीयत से काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो आर की तरफ आते हैं इंशाल्लाह क्विकली। रिफ्लेक्शन से मेरी क्या मुराद है? नौजवानों को ख़ास मैं ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि आफ्टर सीइंग योर इंटेंशन, कि मेरी नीयत क्या है इस चीज़ के पीछे, उस नीयत को डिफ़ाइन कर लो।
उसके बाद रिफ़्लेक्शन की तरफ आओ। रिफ़्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के हर फ़ैसले में, तफक्कुर और तदब्बुर करना बहुत ज़रूरी है। रिफ़्लेक्ट करना, रिफ़्लेक्शन बेसिकली दो तरह की, एक सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन है, एक ये कि आप हालात को सामने रखते हुए रिफ़्लेक्शन करते हैं। रिफ़्लेक्शन से मुराद है कि आप जो है वो जायज़ा लेते हैं चीज़ों का। लेकिन रिफ़्लेक्शन कब करता है बंदा? जब वो थोड़ा अकेला टाइम अपने आप को दे और जब वो सॉलिट्यूड में बैठे और तफक्कुर और तदब्बुर करे। तो आज की जो रेस है, जो दौड़ लगी हुई है, जिस कल्चर सिविलाइजेशन का हम हिस्सा है, वो रिफ्लेक्ट नहीं हमें कराएगी, क्योंकि उसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। हमने अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से सराउंड किया हुआ है, तो इसलिए हमारे फैसले रिफ्लेक्शन पर मबनी नहीं होते, जल्दबाजी पर मबनी होते। क्योंकि एक तरफ मूवीज़ हैं, एक तरफ टीवी सीरीज़ हैं, एक तरफ गेमिंग इंडस्ट्री है, यूट्यूब है, फिर फेसबुक की वीडियोज़ ही वीडियोज़ हैं, स्क्रॉलिंग चल रही है, तो रिफ्लेक्शन तो कोई ना हुई। रिफ्लेक्शन अल्लाह ने एक मैकेनिज़्म हमें फ़राहम किया था, 5 वक्त की नमाज, कि आओ बैठो, ज़िक्र करो, थोड़ा रिफ़्लेक्ट करो, अपने अंदर झांको, अपनी खामियों पे गौर करो, देखो तुम कहाँ जा रहे हो, रिफ़्लेक्शन करो, अल्लाह से मेरा क्या ताल्लुक़ है। सबसे बड़ी रिफ़्लेक्शन तो ये है ना कि बंदा ये रिफ़्लेक्ट करे कि अल्लाह से मेरे मामलात कैसे हैं। वही इब्ने कय्यम का कोट है, अल्लाह हर चीज़ अल्लाह ताला, हर चीज़ अल्लाह पे डिपेंडेंट है। अगर अल्लाह से मामलात ख़राब है तो फिर जहाँ मर्ज़ी से हेल्प सीख करते रहे, वो मामला हल नहीं होने वाला, क्योंकि मामलात अल्लाह से ख़राब है। तो अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह कहता है मेरे पास आओ, अपने मामलात दुरुस्त करो। तो ये रिफ़्लेक्शन बहुत ज़रूरी है। फिर इस पर रिफ़्लेक्शन करना कि क्या मैं ठीक जा रहा हूँ या ठीक जा रही हूँ, मेरी चॉइसेस ठीक है, मेरी प्रायोरिटीज़ ठीक है, मेरा खाना पीना ठीक है। इस पर रिफ़्लेक्ट कर ले बंदा कि मैं क्या खा पी रहा हूँ, मेरी सेहत ठीक है, मेरी नींद ठीक है। बहुत ज़रूरी है ये रिफ़्लेक्शन करना, क्योंकि सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन लीड्स टू सेल्फ़ अवेयरनेस। जो बंदा सेल्फ़ अवेयरनेस जिसकी स्ट्रॉन्ग है ना, जैसे इमाम सुफियान अस्सौरी ने कहा, द वन हु नोज़ हिमसेल्फ विल नॉट बी हार्म बाय व्हाट अदर पीपल से अबाउट हिम। जिस बंदे को ये पता है ना कि मैं कौन हूँ, वो फिर दूसरों के रवैयों पे नहीं कुड़ता। उसे पता है कि यार ये इस बेचारे का मसला है, मैं तो नहीं हूँ ना ऐसा, जैसा ये कह रहे हैं मैं थोड़ी ऐसा हूँ। क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिफ्लेक्शन कर करके। फिर अल्लाह का तारुफ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये तारुफ कि अल्लाह अलवकील है। अलवकील का मतलब है डिस्पोजर ऑफ, फिर तमाम मामलात अल्लाह की कोर्ट में आते हैं, इजाज़त लेते हैं, फिर अल्लाह ताला जो है वो इजाज़त देता है तो वो मामला होता है। जब बात ही ख़त्म होगी, जब हर मामला अल्लाह की कोर्ट में जाना है, तो हाँ एक हद तक अपनी कोशिश करें, अपनी सफाई पेश करें, लेकिन उसके बाद रिलैक्स हो जाए। ये चीज़ें रिफ्लेक्शन से आती, इसीलिए रिफ्लेक्शन इबादत है।